अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज डेट 3 नवंबर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है, 2023 हो गई है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं how to find base and perpendicular if we have only one angle and hypotenuse। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम बेस और परपेंडिकुलर किस तरह फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक एंगल हो और हाइपोटेन्यूज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं स्केल की हेल्प से। मैं एक ए बी लाइन सेगमेंट पहले ड्रा कर लेता हूँ। कि मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली जिसे हम बेस मानते हैं। तो ये हमने फाइंड करनी है और बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ये बी सी साइड, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो 90 के एंगल वाली साइड है। तो ये भी हमने फाइंड करना है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन होगा, वो हम इधर देख लेते हैं। बेस 4.7 की आप ले लें, ठीक है। 1 2 3 4 ये बेस हम ले लेते हैं। 1 2 3 4 इतनी बेस ले लें, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पूरा 7 हो जाए आपके पास। क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास 7 गिवन है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 7 सेंटीमीटर। और एंगल आप चेक करें, ये एंगल आपके पास ए पर जो एंगल बनेगा, ये देखें, ए पर बिल्कुल प्रोटेक्टर को सेंटर पर रखना है, ठीक है। तो ये 90 एंगल है और ये ए पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का हाफ है, ठीक है। 40 से आगे लगभग 45 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल है।
45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो एक एंगल गिवन है आपके पास थीटा विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, और हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है ए सी विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की हेल्प से हमने बेस ए बी फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर बी सी फाइंड करना है। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बी सी हमने फाइंड करना है। तो आइए परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। तो अब हम बी सी को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं ना, कॉस साइन टेन, और कॉस का जो उलट होगा वह सीकेंड होगा, और साइन का कोसिकेंड, टेन का कोटेंजेंट। तो इधर हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे इस फिगर्स के हिसाब से। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूँ। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होंगे, कॉस थीटा आपको पता होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास बेस है जो 90 के, इसे मैं 90 एंगल मान लेते हैं, जो 90 के एडजेसेंट साइड होती है, 90 के साथ वाली, उसे हम बेस कहते हैं। और जो 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 के अपोजिट होती है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और जो एंगल थीटा के सामने वाली साइड होगी, ठीक है, 45 डिग्री के सामने वाली, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। हमने परपेंडिकुलर बेस फाइंड करनी है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो cos थीटा आपको पता होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की रेशियो होती है बेस ये मार्कर से ही लिख ली, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा आपको पता होता है, साइन थीटा ये दूसरी से लिखता, साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा आपको पता होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने टेन थीटा फाइंड करना है ना, तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है बी सी। तो
किस तरह फाइंड करेंगे? इन तीनों में से देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज़ होगा जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। कॉस थीटा में देखें बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस तो है और हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हमें बेस नहीं चाहिए, हमें पहले परपेंडिकुलर चाहिए, बी सी चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है परपेंडिकुलर, इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा देखें टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर बेस है, ये दोनों हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब है हम ये दूसरे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये वाला यूज़ होगा हमारे पास। तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। अब देखें साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास ये बी सी आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। दिस एम्प्लाइज दैट साइन एंगल थीटा की आपने वैल्यू डालनी है, साइन एंगल थीटा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी आवर हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा 7। दिस इम्प्लाइज दैट, अब बी सी हमने फाइंड करना, 7 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी विच इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, 7 मल्टीप्लाई 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट अब बी सी इज इक्वल टू अब 7 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, 45 डिग्री आपको पता है, आप टेबल में जाएंगे तो ये टेबल में आपके पास ये देखें, हमने साइन 45 देखना ना, तो ये साइन एंगल है और ये 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होगा। ये साइन के नीचे जाएंगे 45 के सामने देखेंगे तो आपके पास आएगा 1/√2 आ जाएगा, तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 1/√2 कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आ जाएगा √2 1.4 होता है ना, तो 7 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो बी सी आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर। ये √2 को सॉल्व करेंगे यहाँ 1.4 आएगा और इस 7 के नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये 5 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया, ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, ये 5 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने बेस फाइंड करना है, तो बेस हम किस तरह फाइंड करेंगे? अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास आ गया, तो हमने बेस फाइंड करना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहता है जी? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हमारे पास ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपको पता है इधर ए सी है, ए सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बेस आपको पता है इधर ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको पता है इधर बी सी है, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू डालनी है, हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमने फाइंड करना है, उसी तरह ही हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी आपके पास आ गया, इधर आपने फाइंड कर लिया, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49 विच इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 5 5 जार 25,
49 में से 25 राइट साइड जाएगा, लेफ़्ट साइड, तो माइनस हो जाएगा 49 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 49 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आएगा, ए बी, मैं इधर कर, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 24। तो ये स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ए बी इज़ इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पर लेंगे तो आपके पास ए बी आ जाएगी 4.7 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर ली बेस भी। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितनी आ गई, इस तरह लिखता हूँ 4.7 सेंटीमीटर। तो हमने बेस भी फाइंड कर ली और परपेंडिकुलर भी फाइंड कर ली। अब हम ये ज़रा स्केल की मदद से देखते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन की है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पाइथागोरस थ्योरम, क्या आया ये स्केल की मदद से एक्यूरेट है या रॉन्ग है। तो आइए चेक करते हैं। अब देखें, आप फर्स्ट आपने परपेंडिकुलर फाइंड किसके बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्केल की मदद से आप देखें ये 5 सेंटीमीटर आया ना हमारे पास, तो ये देखें ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है। और बेस भी आपने फाइंड की है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब आपके पास परपेंडिकुलर था और हाइपोटेन्यूज था। तो आप देखें स्केल की मदद से, तो ये आपके पास आ जाएगी, ये देखें एग्जैक्ट आ रही बिल्कुल, ये आपके पास 4.7 आ रही है, तो 4.7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो समझ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।